नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। पारा नंबर 29 में इरशाद रब्बानी व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, बेशक तुम्हारी खूबू बड़ी शान की है। तो इस हवाले से अगर आपने मुकम्मल तफसीर के साथ इसका मुताला करना, तफसीर कबीर का, तफसीर खाजिन का, रूहुल बयान का मुताला कर लें, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब अलैहिस्सलाम के अखलाक को अजीम का, यानी आप अलैहिस्सलाम का जो अखलाक है, किरदार है, लोगों के साथ जो मामलात हैं, और इसकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में तारीफ़ की कि तो हज़ूर अलैहिस्सलाम का जो अखलाक है अजीम है, अल्लाह ताला ने इसको अजीम कहा। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम के अखलाक का अगर आपने मुताला करना है तो आप कुरान मजीद तर्जमे और तफसीर के साथ मुताला करें। नबी करीम अलैहिस्सलाम की सीरत पर जो मुश्तमिल किताब है उनका मुताला करें कि नबी करीम अलैहिस्सलाम का बर्ताव किस तरह था अपनी अज़वाज मुतहरात के साथ, अपनी औलाद के साथ, अपने सहाबा के साथ, अहले बैत के साथ, कुफ़ार मुशरिकीन के साथ। ये हज़ूर अलैहिस्सलाम किस तरह का बर्ताव किया करते थे। सीरत की जो किताब है ना, हज़ूर अलैहिस्सलाम की सीरत व मुश्तमिल किताब, सीरत मुस्तफ़ा वगैरह, इनका मुताला करें, आपको तफसीर के साथ मालूमात मिल जाएंगी। मुस्लिम शरीफ में हदीस मौजूद है, हज़रत सैयदना साद बिन हिशाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा कि हज़ूर अलैहिस्सलाम के अखलाक कैसे थे? तो उन्होंने फरमाया कि क्या तुम कुरान नहीं पढ़ते? उन्होंने कहा मैं पढ़ता हूँ। तो फरमाया हज़ूर का खुल्क कुरान ही तो है, मतलब जो कुरान में है वो हज़ूर अलैहिस्सलाम का अखलाक है। जो कुरान ने कहा हज़ूर अलैहिस्सलाम ने करके दिखाया। तो हज़ूर अलैहिस्सलाम का अखलाक हमें पता नहीं है कैसा था, और मुसलमान आजकल के जो लोग हैं, यानी आजकल के मुसलमान को पता नहीं है, इस हवाले से मालूमात नहीं होती। तो आप मुताला करें हज़ूर अलैहिस्सलाम की सीरत का, आपको पता लगेगा हज़ूर ने कैसी ज़िंदगी गुजारी, हमारे नबी ने कैसी ज़िंदगी गुजारी। तो फिर ये है कि आप भी उस तरह की ज़िंदगी गुजारें। वीडियो सुने, दीगर लोगों तक पहुँचे, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सदका जारी है।